ध्यान दें, इस वीडियो में सभी प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। निम्न स्तर के हैं, सामान्य स्तर के हैं, उच्च स्तर के हैं। कहने का मतलब जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सभी प्रकार के प्रश्न होते हैं, उच्च लेवल के भी और सामान्य स्तर के भी होते हैं और निम्न स्तर के भी होते हैं। तो वही प्रश्न एग्जाम के जो प्रश्न आते हैं उसको देखते हुए मैंने ये प्रश्न लिया गया है। इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि कितना टफ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया, यानी कि 2021 में साहित्य का पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस आप खुद से पढ़ा कीजिए, क्योंकि आप एग्जाम में बैठिएगा तो आपके लिए कोई ऑप्शंस पढ़ने नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शंस खुद से पढ़िए। ऑप्शंस है आपके सामने। तो चलिए राइट आंसर इसका देख लेते हैं, राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा इसका अब्दुल रजाक। वहीं हम बात करेंगे इसमें कि साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार तंजानिया में जन्मे ब्रिटिश उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक को दिया गया है। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे। अब तक कुल 117 लोगों को साहित्य का नोबेल सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इसमें 16 महिलाएं हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। बढ़िया प्रश्न है। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए मैं ऑप्शंस पढ़ भी देता हूँ। नानकिंग या तितसिन या पेकिंग या तियांजिन। तो इसमें कौन सा आंसर होगा। चलिए आंसर इसका देख लेते हैं। तो नानकिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाला संधि नानकिंग। वहीं हम बात करेंगे कि पहला अफीम युद्ध नानकिंग की संधि द्वारा समाप्त हुआ। 1842 में ग्रेट ब्रिटेन और चीन के बीच इस पर हस्ताक्षर किए गए। प्रथम अफीम युद्ध को आंग्ल चीन के नाम से भी जाना जाता है। यह 1839 ईस्वी और 1842 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। तो यहाँ पे एक तो आगे समझ में आ गया कि कब लड़ा गया था। तो 1839 और 1842 के बीच लड़ा गया था प्रथम अफीम युद्ध। किसके बीच में। तो आंग्ल और चीन के बीच में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ये क्या प्रश्न है, बहुत तगड़ा प्रश्न है। ओरुनोडोई योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई। ये जो योजना है किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। तो ऑप्शन है आपके सामने मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पे कौन सी योजना है। तो ओरुनोडोई योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा असम द्वारा, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे ओरुनोडोई योजना असम सरकार की एक नई योजना है। इसे 2 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया है, ठीक है ना। 2020 को ही शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एंकर शब्दावली का उपयोग होता है, एंकर शब्दावली का उपयोग होता है किस खेल में होता है। तो ऑप्शंस भी आपके सामने है। लंबी कूद, रिले रेस या मैराथन या जैवलिन। तो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर रिले रेस। यहीं भी बात करेंगे रिले रेस में अंतिम धावक को एंकर कहा जाता है। रिले रेस एक ऐसी स्पर्धा है जहां 4 एथलीटों की एक टीम स्प्रिंट दौड़ के समान पूर्व निर्धारित दूरी तक दौड़ती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें प्रश्न है कि एशियाई खेलों में बैडमिंटन जो है को पहली बार शामिल किया गया है। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया है। कब किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है 1960, 1962, 1964 या 1966। तो इसका राइट आंसर होगा, देख लेते हैं। राइट आंसर होगा 1962 में पहली बार बैडमिंटन को एशियाई खेलों में जोड़ा गया, ठीक है ना। वहीं बात करेंगे यहाँ पे कि बैडमिंटन को पहली बार 1862 में एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। हालांकि बैडमिंटन ने एशियाई खेलों में 1958 में एक प्रदर्शन खेल के रूप में अपनी शुरुआत की। 1981 में IBF का वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के साथ विलय हो गया और 24 सितंबर 2006 को मैड्रिड में असाधारण बैठक में संगठन का नाम बदलकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कर दिया गया। जब इसकी क्या हुआ ना कि इसकी जब बैडमिंटन देखा कि लोग पसंद कर रहे थे, इसका नाम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन भी कर दिया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया।
FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया? ऐसा लग रहा है प्रश्न कि कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। चलिए ऑप्शन आपके देख लेते हैं। खेलकूद मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, या ऊर्जा मंत्रालय, या जनजाति मामले का मंत्रालय। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन इसलिए क्या होगा, तो इसका आंसर होगा खेलकूद मंत्रालय, ठीक है ना। FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो खेलकूद मंत्रालय ने शुरू किया है। वहीं में अगला हम इसमें देखेंगे, इसमें डिस्क्रिप्शंस में क्या लिखा गया है। तो FIT मोबाइल एप्लीकेशंस को खेलकूद मंत्रालय श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में और FIT इंडिया मूवमेंट की दूसरी वर्षगांठ मनाने के लिए किया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। हर्षवर्धन, ये थोड़ा सा प्रश्न है, लो लेवल का है, ओके ना। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी, तो ऑप्शन आपके सामने है कनौज, पाटलिपुत्र, प्रयागराज या वल्लभी। तो इसका आंसर देख लेते हैं, तो होगा कनौज। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी कनौज। वही हम इसमें बात करेंगे कि हर्षवर्धन एक भारतीय सम्राट थे जिन्होंने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक भारत के उत्तरी हिस्से पर शासन किया था। बहुत लंबे समय तक शासन किया है, लगभग 41 वर्ष, ठीक है ना। उन्होंने अपनी राजधानी को थानेसर से कनौज स्थानांतरित कर दिया था, ठीक है ना। थानेसर से कहाँ, कनौज। तो पहले राजधानी कहाँ था, थानेसर था, फिर उसके बाद में कनौज कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमेनियम का विक्रय आरंभ कर दिया गया, ठीक है ना। तो किस कंपनी ने, ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है ना कि कहाँ से पूछे जा रहे हैं, बहुत टफ लग रहे हैं ऐसे ही। तो कोई मैंने किसी बुक से ही क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है कि एली लिली, जेनटेक, या GSC, या बायोकॉर्न। तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं, आंसर का होगा, आंसर होगा एली लिली। यहाँ पे हम बात करेंगे कि एली लिली कंपनी ने वर्ष 1983 में ह्यूमेनियम का विक्रय आरंभ कर दिया था। यह एक अमेरिकी कंपनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है बराक ओबामा, या एलिनोर, या व्लादिमीर पुतिन, या डोनाल्ड ट्रंप। तो इसका राइट आंसर होगा बराक ओबामा। बराक ओबामा जो है ए प्रोमिस्ड लैंड का पुस्तक के लेखक हैं। वहीं हम इसमें बात करेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 17 नवंबर 2020 को ए प्रोमिस्ड लैंड नामक एक संस्करण पर प्रकाशित किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं, तो असम होगा ना। तो हम देख लेते हैं इसका आंसर असम, ठीक है। वही हम बात करेंगे कि इसमें डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है कि भारत के उत्तरी भाग 2021 एवं 22 में देश के वार्षिक चाय उत्पादन का लगभग 83% के साथ सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसमें अधिकांश उत्पादन असम में होता है तथा उसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान है। चाय उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, ठीक है ना। तो विश्व में चाय उत्पादन में भारत कितना स्थान पे है? दूसरे स्थान पे है। और भारत में सबसे अच्छा उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो असम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। एक ज्वालामुखी द्वीप है, सक्रिय है, जो भारत का कौन सा है, जो अभी भी दागता है? ऑप्शन आपके सामने है लिटिल अंडमान, या कार निकोबार, या बैरन द्वीप, या लैंडफॉल द्वीप। तो इसका राइट आंसर होगा बैरन द्वीप। तो बैरन द्वीप इसका राइट आंसर। उसके बाद में यहाँ पे पढ़ लेते हैं, देख लेते क्या है। बैरन द्वीप भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ का ज्वालामुखी 28 मई 2005 में फटा था, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासन ने बनवाया था? तो सांची स्तूप मूल में से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो ये आपको अशोक ने ही बनवाया था ना। तो इसका आंसर देख लेते हैं, अशोक ने बनवाया है, ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं सांची एक बौद्ध परिसर है जो अपने महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सांची शहर में
एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, ठीक है ना। तो ये सांची स्तूप कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, सांची शहर में, ठीक है ना। रायसेन जिले के सांची शहर में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है सांची स्तूप। किसने बनवाया, तो अशोक ने बनवाया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, नई दिल्ली, शिमला, नैनीताल या देहरादून। तो इसका राइट आंसर होगा देहरादून। तो देहरादून, ठीक है। अब इसमें पढ़ लेते हैं क्या है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में की गई थी। भारत में 33 प्रमुख अनुसंधान संस्थान है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शॉर्ट सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है। शॉर्ट सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑप्शन आपके सामने गोल्ड, टाइटियम या सिलिकॉन या टेफ्लॉन। तो आंसर इसका हो जाएगा राइट आंसर सिलिकॉन, ठीक है। राइट आंसर इसका सिलिकॉन होगा। यही हम बात करेंगे कि शॉर्ट सेल बनाने के लिए सिलिकॉन प्रयुक्त किया जाता है। शॉर्ट सेल ऐसे उपकरण है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। उन्हें फोटो वोल्टिक सेल के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतना ही वीडियो, इतना ही प्रश्न था इसमें। एंड वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर देना।